इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। तो इस तरह अपनी कज़ा उम्री का हिसाब लगाने के बाद अब ये बात करते हैं कि इसको जल्द से जल्द अदा किस तरह किया जाएगा। देखिए, जब आपके पास पता चल गया कि आपको 4000 कुछ नमाज़ें कज़ा हैं, इसका मतलब आपको इतने दिन की नमाज़ें कज़ा हैं और आपको ये नमाज मतलब डे बाय डे जिस तरह मुमकिन हो जल्द अज जल्द अदा करनी चाहिए। तो इसका सबसे आसान तरीका, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको अर्ज़ कर दूँ। इसमें यह भी मुमकिन है कि आप पहले सिर्फ फ़जर की नमाज़ों को अदा कर लें, यानी सबसे पहले आप फ़जर की नमाज़ें लें और जब भी कज़ा उम्री पढ़ें 2 महीने 3 महीने 4 महीने में आप इसे मुकम्मल करें, सिर्फ फ़जर की ही पढ़ते रहें। जब आपकी फ़जर की मुकम्मल हो जाए फिर उसके बाद आप असर की, ज़ोहर की, इशा की और फिर मगरिब की, इशा की और फिर वितर की नमाज़, इस तरह भी आप एक एक करके नमाज़ ले सकते हैं। और आप अगर इस तरह करना चाहें कि पहले ज़ोहर पढ़ना चाहें तो जो भी नमाज मुमकिन हो, जिस वक्त की आप उतारना चाहें उसका हक अदा कर सकते हैं। साथ में इशा के अंदर वितर भी अदा किए जाएंगे, यानी 3 रकात वितर। तो सबसे पहले मैं 2 रकात वाली नमाज की बात करता हूँ, यानी फ़जर की। तो उसको आसान तरीके से किस तरह अदा किया जाए ताकि कम वक्त में ज़्यादा अदा हो जाए। ये तरीका सीखने के बाद आप तमाम जो 5 वक्त की नमाज़ें अदा करते हैं उसकी जितनी भी नवाफिल हैं तो उन नफिल के बदले में आप कज़ा उम्री पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर है। और इसके अंदर एक बात जो जहन में रखने की वो ये है कि कज़ा उम्री नमाज का या जो नमाज़ें कज़ा हो चुकी हैं उनका इजहार करना भी गुनाह है, क्योंकि नमाज़ें कज़ा करना ख़ुद गुनाह और गुनाह का इजहार करना भी गुनाह होता है। तो आप लिहाजा कज़ा उम्री को बिना किसी को बताए अदा करें, बिना किसी पे ज़ाहिर किए अदा करें, मस्जिद में अदा ना करें, घर में अदा करें और ये भी किसी को ना बताएं कि आप कज़ा उम्री अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीके से गुनाह का इजहार है। इसी तरीके से आप ऐसे वक्त में नमाज अदा ना करें कि जिस वक्त में नमाज पढ़ना गुनाह होता है, ऐसे वक्त में नमाज कज़ा उम्री भी अदा नहीं की जाएगी। ये 3 वक्त मकरूह होते हैं, यानी सूरज निकलने से 20 मिनट पहले का वक्त, जब अक्सर मसाजिद में ऐलान भी होता है कि सूरज निकल रहा है और अब नमाज फ़जर अदा ना करें, 20 मिनट के बाद अदा करें, तो वो वक्त मकरूह है, उसमें भी कज़ा उम्री नहीं पढ़ी जाएगी। ठीक इसी तरह ज़वाल का वक्त होता है, दोपहर में जब सूरज सर पे होता है एकदम, तो उस वक्त भी कज़ा उम्री अदा नहीं की जाएगी। और तीसरा वक्त होता है मगरिब के वक्त से 20 मिनट पहले का, यानी असर के फ़ौरन बाद तो अदा कर सकते हैं, लेकिन फिर आखिर में जब 20 मिनट रह जाए मगरिब होने में तो उस वक्त में भी ये कज़ा नमाज अदा नहीं करनी। तो फ़जर की बात करें तो इसको इस तरह अदा किया जाएगा। आप इसमें नियत भी जो है ना समझ लें कि किस तरह की जाएगी। नियत दिल के इरादे का नाम है। आप सिर्फ ये नियत करें कि मैं कज़ा उम्री जो है ना फ़जर की नमाज अदा कर रहा हूँ या अदा कर रही हूँ, तो ये इस तरह भी नमाज अदा हो जाएगी। और ये भी नियत करें कि पहले वक्त की या आखिरी वक्त की। देखिए, अगर आप देखेंगे इस तरह अदा नियत करेंगे कि मैं नमाज फ़जर जो मुझ पर पहली कज़ा थी मैं उसको अदा कर रहा हूँ, अल्लाहु अकबर करके नियत बांधेंगे तो आपकी पहले वक्त की नमाज अदा हो जाएगी। अब जो दूसरे वक्त की होगी वो ऑटोमेटिक पहली हो जाएगी। यानी अगर 10 लाइनें काढ़ी जाएँ, 10 लाइनें ड्रैग करने के बाद उसमें से सबसे पहली लाइन के बारे में पूछा जाए कौन सी है, तो सबसे नीचे की लाइन मान लीजिए पहली होगी। उसको हटाने के बाद अब पूछा जाए कि पहली कौन सी है, तो जो दूसरी थी अब वो ऑटोमेटिक पहली हो जाएगी। इसी तरह आप ऊपर के लेवल से कहेंगे कि आखिरी लाइन को अगर हटा दिया जाए तो अब पूछा जाए कि आखिरी कौन सी थी, जो सेकंड लास्ट थी वो अब लास्ट यानी आखिरी लाइन हो जाएगी। इसी तरीके से नमाज के अंदर आपने हिसाब लगा लिया कि 4000 नमाज कज़ा हैं। अब जो बालिग होने से कज़ा होती है इस तरफ से ले लें, या फिर अब जब पढ़ रहे हैं इस तरफ से पीछे बालिग होने तक ले लें, दोनों सूरत हाल बिल्कुल दुरुस्त है। तो आप इस तरह नियत करें कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़जर कज़ा जो मुझ पे पहले वक्त की कज़ा थी। आप जब इसको अदा कर लेंगे 2 रकात पढ़ के सलाम फेरेंगे, उसके बाद फिर दोबारा यही नियत करेंगे जो मुझ पे पहले वक्त की कज़ा थी, जो मुझ पे पहले वक्त की कज़ा थी, तो ऑटोमेटिक दूसरी पहली बनती चली जाएगी और इस तरफ से एक एक नमाज आपकी कम होती चलेगी। इसको आप डायरी, नोट पैड या कुछ चीज़ लेकर नोट भी करें। यानी आपको कम से कम दिन में रोज़ अगर आधा घंटा 20 मिनट का टाइम मिलता है और उसमें आप 25 दिन की नमाज़ें पढ़ लेंगे, 20 दिन की पढ़ लेंगे, 10 दिन की, तो आप उसको नोट भी कर लेंगे 10 दिन की मैंने अदा कर ली। बाद में आपको इसमें जोड़ घटा करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो आप नियत करें 2 रकात, कई दिनों की आपने पढ़ ली 10 दिन की, 20 दिन की, उसको आप नोट कर लें। इसी तरह हफ्ते भर नोट करने के बाद उन सबको जोड़ लें कि एक हफ्ते में आपने कितनी पढ़ी हैं। इस तरह से आप इसको जल्द से जल्द अपने ध्यान भी रख पाएंगे और जल्द से जल्द अदा भी कर पाएंगे। अब इसके अदा करने का तरीका देखें किस तरह है
कि आप सबसे पहले नियत बांधेंगे, यानी वही जैसे जेंट्स और लेडीज़ का तरीका होता है अहनाफ के हनफी मसलक में, उसी तरीके से नियत बांधें। नियत बांधते अल्लाहु अकबर कहेंगे आप। नियत बांधने के बाद फ़ौरन आप सूरह फातिहा पढ़ना जो है शुरू कर दें, यानी उसमें तावुज़ तस्मिया वगैरह औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह सना ये सब छोड़ दें, आप सिर्फ नियत बांधें। नियत बांधने के बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ना शुरू करें और अलहम्दु के बाद आमीन भी ना कहें, सीधे कोई सी सूरत आप मिला दें। यानी इसके अंदर क्या करना है, सीधे नियत बांध के सूरह फातिहा पढ़नी है, कोई एक सूरत मिलानी है। सूरत भी आप इसमें भी ऑप्शन है कि आप ऐसा करें कोई छोटी सूरत ले लें, जैसे वल असर ले लें या फिर इन्ना तैना ले लें, तो आप इसी सूरत को बार बार रिपीट कर करके भी कज़ा उम्री पढ़ लेंगे, इसमें भी हर्ज नहीं है। और एक और बेहतर तरीका ये भी है कि आप 2 छोटी सूरतें लें, कुछ रकातें उससे पढ़ें, फिर 2 रकात चेंज कर दें, जैसे सूरह फातिहा और सूरह नास से 2 रकातें पढ़ते चले जाएं। उसी तरीके से तब्बत यदा के अंदर सूरह इखलास वगैरह इसके साथ पढ़ लें और सूरह इज़ा जा नसरुल्लाह के साथ कोई और सी आगे पीछे कुल या काफिरून मिला के इस तरीके से आप पढ़ लें, तो कोई सी भी दो सूरतें मिला के आप पढ़ सकते हैं। और आप चाहें तो एक सूरत यानी सूरह इखलास या जो भी आपको आसानी से याद हो, अगर कोई सूरत बड़ी याद ना छोटी याद हो तो उससे भी आप कज़ा उम्री पढ़ सकते हैं। तो आपने नियत बांधी, सूरह फातिहा पढ़ी, फ़ौरन आपने सूरत मिलाई, सूरत मिलाने के बाद रुकू में जाएँ, रुकू की तस्बीह को सिर्फ एक बार पढ़ें, यानी जो आप 3 बार पढ़ते हैं उसको सिर्फ एक बार पढ़ें। फ़ौरन रुकू से खड़े हों और रुकू से खड़े होने के बाद सजदे में जाएं और सजदे की तस्बीह को भी सिर्फ एक बार पढ़ें, यानी रुकू सुजूद की जो आप तस्बीहात को पढ़ते हैं वो 3-3 मरतबा की जगह सिर्फ 1 मरतबा पढ़ें। तो इस तरह आपके हर रकात के अंदर वक्त जो है बचता चला जाएगा। फिर आप दूसरी रकात में जब खड़े होंगे तो फिर दोबारा सूरह फातिहा शुरू करें। अलहम्दुलिल्लाह शुरू करने के बाद वही प्रोसेस है कि सूरत को एक मिलाएं कोई भी कुरान पाक की, और उसके बाद आप रुकू सुजूद करके अत्तहियात में बैठ जाएं खाते में। अब जब बैठेंगे तो आप उसके अंदर तशहुद मुकम्मल पढ़ें, यानी अत्तहियातु लिल्लाहि ये आप पूरा मुकम्मल पढ़ें, और उसके बाद दरूद इब्राहिम और दुआ उन दोनों चीज़ों को छोड़ दें और दरूद पाक को, शॉर्ट दरूद पाक जिसको कहते हैं छोटा, वो दरूद पाक आप पढ़ लीजिए, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही आप ये भी पढ़ सकते हैं, या फिर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आप ये भी पढ़ सकते हैं। यानी इसके पढ़ने के बाद फ़ौरन आप दुआ ना पढ़ें, फ़ौरन आप सलाम फेर दें। तो इस तरीके से आप जो है शॉर्ट तरीके से 2 रकात नमाज बहुत जल्द, यानी 1 मिनट और कुछ सेकंड में, 1 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड में अदा कर सकते हैं। आपको क्या औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह और 3-3 तस्बीह और रुकू और तहियात के बाद दरूद इब्राहिम और दुआ पढ़ना, ये सब आपका बच जाएगा। तो शॉर्ट तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा नमाज क़ज़ा जो है अदा कर सकते हैं और अपने सर से क़ज़ा का बोझ हटा सकते हैं। अब ये तो हुई बात 2 रकात वालों की। अब अगर 4 रकात वाली हैं तो उसका भी आप प्रोसेस सुन लें। 2 रकात तो मुकम्मल इसी तरीके से अदा की जाएंगी, यानी नियत बांधी, सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत मिलाई, रुकू में गए, सजदे में गए, कादे में बैठे, अत्तहियात पढ़ी, अत्तहियात पढ़ के फ़ौरन खड़े होना है। अब जो खड़े होने के बाद नियत बंधेगी, यानी नियत तो बंधी हुई है 3 रकात, तीसरी की और चौथी की, तो उसमें आपको सिर्फ 3 बार सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कहना और फिर रुकू कर लेना है। फिर आगे का वही 1 तस्बीह रुकू में, 1 तस्बीह सजदे में, और फिर चौथी के लिए खड़ा हो जाना है। और चौथी के लिए खड़े होने के बाद फिर वही 3 बार सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कहना, रुकू सुजूद मुकम्मल करने और फिर कादे में बैठकर आपको तहियात वही मुकम्मल पढ़नी है और वही छोटा दरूद पाक पढ़ के सलाम दोनों तरफ फेर देना। इस तरह आपकी 4 रकात की नमाज अदा हो जाएगी। अब रहा 3 रकात वाली मगरिब का, तो मगरिब के अंदर देखें जो तीसरी रकात होती है उसके अंदर आपको 3 बार सुबहान अल्लाह कहना है। इस तरह आपकी नमाज मगरिब की अदा हो जाएगी, यानी 2 नमाज वाली फजर 2 रकात वाली, और इसी तरह 4-4 रकातों वाली ज़ोहर की, असर की और इशा की, वो भी मैंने बता दी, और मगरिब की। अब रहा वितर की नमाज का, तो देखें वितर के अंदर आपको क्या करना है कि जब तीसरी के लिए दुआए कुनूत आप पढ़ते हैं वितर के अंदर, तो वहाँ पे आपको 3 बार सुबहान अल्लाह नहीं बोलना, बल्कि रब्बिग़फिरली 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 आप 3 मरतबा ये पढ़ सकते हैं। वरना अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया, अगर ये दुआ आपको छोटी दुआ है याद हो, और अमूमन अक्सर लोगों को ये याद भी होती है, तो अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया आप ये वाली दुआ भी उसके अंदर पढ़ सकते हैं वितर की नमाज में। तो इस तरह 1 बार रुकू में तस्बीह पढ़ें, सजदे में तस्बीह 1 बार पढ़ें, और दरूद पाक को दरूद इब्राहिम ना पढ़ें, छोटा दरूद पाक पढ़ें। तो इस तरह आप नमाज को शॉर्ट तरीके से अदा कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में फतावा शरीफ के अंदर नकल फरमाया। अगर किसी ने के दिल में वसवसा आता है कि नमाज को शॉर्ट करने का तरीका, यानी बोझ हो गई नमाज, उसको पढ़ा नहीं जा रहा, तो देखें मैं इस वसले से ही काट कर दूँगा। अगर बोझ नमाज सर ऊपर होती नहीं तो फिर ये
ना महसूस होती है अगर बोझ नमाज, तो फिर कज़ा होने का सवाल ही नहीं था। जिन लोगों ने नमाज़ों को कज़ा कर दिया है पिछली की, ज़ाहिर सी बात है कि उन्होंने उसको अहमियत को नहीं समझा। अब ये दिल में वसवसा आता है कि नहीं, हमको ये शॉर्ट तरीका नहीं चाहिए, हम तो मुकम्मल तरीके से पढ़ेंगे। तो इसमें होता ही है कि शैतान पूरे तरीके पे लाके एक जज्बा तो पैदा करता है कि हम मुकम्मल करेंगे, लेकिन वो मुकम्मल करना किसी के बस की इतनी आसान नहीं है कि पूरे तरीके से वो जिस तरह नमाज आम पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़ेगा। 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि उस पर इस्तिकामत नहीं रह पाएगी और उसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। तो बेहतर ये है कि शैतान के वसवसे में ना आए। शरीयत ने जिस काम के अंदर रियायत आपको दी है उस रियायत को फ़ौरन ले लेना चाहिए। उसके अंदर अपना ज़्यादा अकल के घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि हम मुकम्मल पढ़ेंगे। और जायज़ मुकम्मल पढ़ना भी है, किसी को अल्लाह ताला ने इतनी क़ुव्वत ताकत दी है कि वो मुकम्मल बिना शॉर्ट तरीके के पूरे नमाज को अदा कर सकता है और कज़ा उम्री कर सकता है, लेकिन वो हर किसी के बस की बात नहीं है। अब ऐसा होता है, ये एज हमने 25 साल की उम्र से लगाया, लोगों की उम्र जो है ना 50 साल, 55 साल, 40 साल होती है। किसी तरह नेकी की दावत से वो वापस जो है ना माहौल में आ जाते हैं, इस्लामिक माहौल में, नमाज़ों का उनके अंदर शौक़ जज्बा पैदा हो जाता है। लेकिन अब उनके जहन में ये बात रहती है जो पिछली नमाज कज़ा उनको किस तरह अदा किया जाए। तो ये एक शरीयत ने आसान और सहल अंदाज में नमाज अदा करने का जो है ना तरीका दिया है। तो इससे जो है मुसलमानों को फ़ायदा उठाना चाहिए और जल्द से जल्द अपनी कज़ा उम्री को मुकम्मल कर लेना चाहिए। फिर भी अगर किसी भाई बहन के कोई बात समझ में ना आई हो या बयान करने में कोई कमी बेशी हुई हो, छूट गई हो, कोई ऐसा मसला रह गया हो, तो वह आप टैग लाइन में जो ईमेल आईडी चल रही है आप उसके अंदर ईमेल से रब्ता करके मालूम कर सकते हैं। क्योंकि मुमकिन है कि मुझसे कोई ख़ास पॉइंट कज़ा उम्री के अंदर गुणा भाग करने में, अदा करने में कोई बात रह गई है जो मैंने ना बताई, तो आप उससे भी मुझे ईमेल से रब्ता करके याद दहानी करा दें, तो मैं उसके बारे में भी इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब दे दूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पत्थर में हसन लाले पुरनवार